हजारों साल पहले, जब दुनिया में न अस्पताल थे, न मशीनें, न एनेस्थेसिया, न दवाइयां और न ही वो टेक्नोलॉजी जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, उस समय इंसान कैसे जिंदा रहता था, घाव कैसे भरते थे, टूटे हाथ पैर कैसे जुड़ते थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस दौर में ऑपरेशन भी होते थे? यकीन मानिए, प्राचीन दुनिया में ऑपरेशन सिर्फ होते ही नहीं थे, कई बार ऐसे तरीके से होते थे जो आज के सर्जन को भी चौंका दें। प्राचीन समय के लोग अपने शरीर के रहस्यों को हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझते थे। उनके पास न किताबें थीं, न लैब थी, न माइक्रोस्कोप था, लेकिन उनके पास था अनुभव, जड़ी बूटियां, प्रकृति और अपने शरीर को गहराई से देखने की क्षमता। कहानी शुरू होती है एक अजीब रहस्यमयी पत्थर से, ऑब्सीडियन, काला, चमकदार और कांच की तरह तेज। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑब्सीडियन का ब्लेड स्टील से 4 से 5 गुना ज्यादा तेज होता है। सोचिए, आज का डॉक्टर भी इतना शार्प ब्लेड नहीं बना सकता जितना हमारे पूर्वज बनाते थे, वो भी पहाड़ों से निकले हुए पत्थरों से। इसी ब्लेड से पहला बड़ा ऑपरेशन शुरू होता है, खोपड़ी का ऑपरेशन, जिसे आज हम ट्रिपेनेशन कहते हैं। कल्पना कीजिए, सामने एक आदमी लेटा है, उसके सिर पर चोट लगी है, खून जम गया है, दर्द ऐसा जैसे दिमाग फट रहा हो। आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मशीन नहीं, बस कुछ पत्थर, कुछ जड़ी बूटियां और 2-3 लोग। उस समय डॉक्टर क्या करता था? वो खोपड़ी में एक छोटा गोल छेद करता था ताकि दिमाग पर पड़ा दबाव बाहर निकल सके। ये सुनकर लगता है ये तो असंभव है, लेकिन हैरानी की बात है, दुनिया के बहुत से स्केलेटन में ऐसे छेद मिले हैं और उनमें से कई लोगों की खोपड़ी पर हीलिंग मार्क्स भी मिले हैं। मतलब ऑपरेशन सफल हुआ था, मरीज जिंदा रहा था। अब बात करते हैं सुन्न करने की। आज हम एनेस्थीसिया लेते हैं, इंजेक्शन मिलता है, मशीनें बॉडी को नम करती हैं, लेकिन प्राचीन लोग वो इस्तेमाल करते थे अफीम, भांग, शराब, जड़ी बूटियों की धुआं थेरेपी और कभी कभी ठंडे पत्थर। इन सब के मिक्सचर से शरीर कुछ देर के लिए सुन्न पड़ जाता था। ये प्रिमिटिव एनेस्थीसिया था, लेकिन काम करता था। इसी दौरान भारत में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। नाम था सुश्रुत, दुनिया का पहला सर्जन। उसका कमाल यह था कि वो 2500 साल पहले नाक की प्लास्टिक सर्जरी करता था। माथे की त्वचा उठाकर नई नाक बनाता था, काटता था, जोड़ता था, शेप देता था, जैसे आज मॉडर्न डॉक्टर्स करते हैं। लेकिन उसके पास क्या था? कच्चा धागा, तेज पत्थर, साफ पत्ते और औषधियां। उस समय भारत में इतनी एडवांस्ड सर्जरी हो रही थी कि फॉरेन ट्रैवलर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। ये वही तकनीक है जिसे आज भी इंडियन 1 राइनोप्लास्टी टेक्निक के नाम से पढ़ाया जाता है। अब चलिए इजिप्ट चलते हैं। इजिप्शियंस ने ममी बनाते हुए इंसानी शरीर को अंदर से समझ लिया था। वो ऑर्गन्स को काटना, निकालना, बचाना, ये सब जानते थे। यही ज्ञान उन्हें कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की ओर ले गया। दांत की सर्जरी, फ्रैक्चर सेटिंग, जलने का इलाज, यहां तक कि नकली पैर और उंगली बनाना, सब इजिप्ट में होता था। एक और हैरतअंगेज सर्जरी थी, कैटरैक्ट रिमूवल। लोग अपने समय में आंख की धुंध हटाते थे, पतली सुई से लेंस के ऊपर जमा लेयर निकाल देते थे। आज यह एक बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, लेकिन वो ये हजारों साल पहले करते थे। जहां एक तरफ इजिप्ट के लोग शरीर को समझ रहे थे, वहीं साउथ अमेरिका के इनका लोग ब्रेन सर्जरी में माहिर थे। उनके द्वारा किए गए ट्रेपनेशन में मॉडर्न डॉक्टर्स ने देखा कि उनका सक्सेस रेट 70 से 80% के आसपास था। आज भी ब्रेन सर्जरी में इतना हाई सक्सेस रेट मिलना मुश्किल है। अब सोचिए, न बिजली, न मशीन, न माइक्रोस्कोप, न ग्लव्स, न स्टील, फिर भी सर्जरी हो रही थी, वो भी सफल। लोग घावों को बंद करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? सुई नहीं, धागा नहीं, वो इस्तेमाल करते थे चींटी। हां, सोल्जर एंट। चींटी के बड़े जबड़ों को वूंड के दोनों तरफ रखकर हल्का दबाते थे। चींटी काटती थी और अपने जॉज स्किन में फंसा देती थी। बस प्राकृतिक टांका लग जाता था। यह टेक्निक इतनी कारगर थी कि इन्फेक्शन बहुत कम होता था। टूटी हड्डियां जोड़ने के लिए बाम्बू, कपड़ा, पत्ते और ट्री रेजिन का इस्तेमाल होता था। रेजिन आज के प्लास्टर की तरह सख्त हो जाता था। स्नेक बाइट, जहर, ट्यूमर हटाना, इन सब के लिए हर्बल मिक्सचर बनते थे।
हर सभ्यता की अपनी खास दवाइयां थीं। माया, इजिप्ट, इंडिया, चाइना, हर जगह नेचर ही डॉक्टर थी। उस समय के सर्जन सिर्फ औजार नहीं चलाते थे, वो बॉडी की भाषा समझते थे। कहाँ काटना है, कितना काटना है, कहाँ दबाव है, किस वेन से खून रोकना है, सब अनुभव से समझते थे। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कई एंशिएंट स्केलेटन में क्लीन, प्रिसाइज कट्स मिले हैं। मतलब सर्जरी केवल सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि स्किल के साथ की गई थी। अब एक कहानी सुनिए। एक जनजाति योद्धा घायल हो गया, तेज तीर सीने में घुस गया। आज तो मौत तय है, लेकिन उस समय एक ट्राइबल हीलर आया, मरहम लगाया, तीर को एक खास दिशा से मोड़कर बाहर निकाला, घाव में औषधियों का मिक्सचर भरा और आदमी बच गया। ये डॉक्यूमेंटेड है। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, हर जगह ट्रेडिशनल हीलर्स ये सब करते थे। अब सोचिए, आज हम मॉडर्न हॉस्पिटल्स को महान मानते हैं, लेकिन प्राचीन समय के लोग कच्चे औजारों से ब्रेन सर्जरी, जड़ी बूटियों से एनेस्थीसिया, चींटी से स्टिचेस, माथे की स्किन से, नई नाक पत्थर से कैटरेक्ट रिमूवल और फ्रैक्चर हीलिंग सब कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वो ये सब गलतियां करके सीखते थे, ऑब्जर्वेशन से सीखते थे। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अटेंशन और पैटियंस था। एंटेक डॉकर्स सिर्फ सर्जन नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे और नेचर के स्टूडेंट थे। वो सीखते थे धरती से, पौधों। पुरानी इस कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। हम आधुनिक इंसान सोचते हैं कि हम सब जानते हैं। हम सोचते हैं कि मशीनें, रोबोट, स्कैनर, इनके बिना सर्जरी असंभव है। लेकिन प्राचीन लोग कुछ और ही थे। उनके पास न बिजली थी, न लाइट, न स्टेरिलाइजेशन, लेकिन उनके पास था प्रकृति, अनुभव और अद्भुत जिज्ञासा। आज जो हम विज्ञान कहते हैं, वो उन्होंने बिना किताबों के खोजा। आज जो हम मॉडर्न सर्जरी कहते हैं, वो उनकी असफलताओं, उनके करेज और उनके प्रयोगों पर बनी है। सच तो ये है, अगर वो कोशिश न करते तो आज दुनिया में सर्जरी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। एक तरफ तेज ऑब्सिडियन ब्लेड से खोपड़ी खोलना, एक तरफ सिर्फ जड़ी बूटियों से शरीर को सुन्न करना, एक तरफ चींटियों से टांके लगाना, एक तरफ माथे की स्किन से नई नाक बनाना, और दूसरी तरफ बिना किसी उपकरण के आंख का कैटरैक्ट निकालना। ये सब सिर्फ कौशल नहीं थे, ये थे जीवित रहने की जिद, जो इंसान को हर युग में आगे ले गई। डॉक्टर नहीं थे, वो खोजकर्ता थे। उनकी हर गलती आज के मेडिकल विज्ञान की एक नई ईंट बनी। उनकी हर सफलता आने वाली सभ्यताओं को रास्ता दिखाने वाली रोशनी बनी। उनके पास लैब नहीं थी, लेकिन उन्होंने जंगल को अपनी लैब बना लिया। उनके पास स्टील नहीं था, उन्होंने पत्थर की धार से चमत्कार कर दिया। उनके पास एनेस्थीसिया नहीं था, उन्होंने प्रकृति से दर्द को रोकने का तरीका निकाल लिया। उनके पास दस्ताने नहीं थे, लेकिन उनके हाथों में अनुभव की गर्मी थी। उनके पास कोई किताब नहीं थी, लेकिन उनके पास ज्ञान था, वो ज्ञान जो पीढ़ियों तक चलता रहा। आज हम मॉडर्न टूल्स पर गर्व करते हैं, लेकिन इंसान की असली ताकत मशीनों में नहीं, उसकी जिज्ञासा में थी। और यही कारण है कि प्राचीन दुनिया के सर्जन, उनके औजार, उनकी तकनीकें, उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं, हड्डियों में, शिलाओं में, पुरानी किताबों में और हर उस इंसान में जो दर्द के खिलाफ लड़ता है। उन्होंने हमें सिर्फ सर्जरी नहीं दी, उन्होंने हमें यह सिखाया, अगर इंसान ठान ले तो असंभव भी संभव है। यही थी प्राचीन ऑपरेशन की असली कहानी। वो कहानी जो साबित करती है कि इंसान हमेशा से